तो बच्चे आज हम लोग के मैथ क्लास में चलेगा प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के बाद का, यानी 4 से 3 के बाद का जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इस पार्ट में हम लोग 4 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे जी, छोटे छोटे पार्ट बनाए गए हैं ताकि आपको बोरिंग महसूस ना हो और आप आसानी से मतलब कि देख सकें और समझ सकें। ठीक है, तो प्यारे बच्चे हम लोग का प्रश्नावली 4.3 का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर करके मतलब कि प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। आप कृपया करके जिन बच्चों को दिक्कत होगा, उससे रिलेटिव क्वेश्चन में समस्या होगा, तो सभी बच्चे उस क्वेश्चन को प्ले लिस्ट में जा करके देख लेंगे, समझ लेंगे, ताकि उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी डाउट होंगे वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 से इस पार्ट में चालू होगा। ये हम लोग का पार्ट 4 है प्यारे बच्चे। पार्ट 3 तक आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा। अब हम चलते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे बताया गया है कि 3 वर्ष पूर्व जब बात कहे तो पूर्व का मतलब पहले होता है। पूर्व का मतलब आप गौर से समझेंगे, पूर्व का मतलब पहले होता है, पश्चात का मतलब बाद होता है। पश्चात का मतलब बाद होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन सवाल में बोले पूर्व तो जान जाइएगा कि ये पहले बोल रहा है, और पश्चात बोल रहा है तो बाद बोल रहा है। ठीक है, पश्चात का मतलब बाद होता है। तो रहमान का वर्तमान उम्र ज्ञात करना है प्यारे बच्चे, और व्युत्क्रम का मतलब भी समझ लेंगे पहले। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा होता है। जैसे आपका कोई भी संख्या हो, जैसे 1/2 है, तो उसका उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है जी, उल्टा। उसी तरह हम क्या करते हैं प्यारे बच्चे कि क्वेश्चन में सबसे पहले मतलब कि रहमान का वर्तमान उम्र मानते हैं कि रहमान का वर्तमान उम्र है क्या। रहमान का वर्तमान उम्र क्या है मानते हैं। माना रहमान का वर्तमान उम्र x वर्ष है। x वर्ष है। रहमान का वर्तमान उम्र प्यारे बच्चे कितना मान लिया गया? x वर्ष माना गया। अब बताया जा रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की उम्र, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व प्यारे बच्चे वर्तमान उम्र इस समय उसका उम्र x है, x वर्ष का है, तो 3 वर्ष पहले तो 3 वर्ष कम होगा। तो अगर पूर्व कहेगा तो हम वर्तमान उम्र में क्या कर देंगे? घटा देंगे। वर्तमान उम्र में क्या कर देंगे प्यारे बच्चे? घटा देंगे। जब पूर्व कहेगा तब। अगर पश्चात कह देगा तो हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब फिर बोला भी है, क्या बोला प्यारे बच्चे? 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात कहेगा तो क्या करेंगे? हमारा वर्तमान उम्र, जैसे मान लीजिए कि आज मैं 5 साल का हूं, तो 5 साल के बाद कितना साल का हो जाऊंगा? तो 5 साल मतलब कि आज तो 5 साल के हैं, और 5 साल के बाद होंगे तो 5 और 5 10 साल के हो गए। क्योंकि बाद बोला है तो पश्चात बोला है, पश्चात का मतलब बाद होता है, तो बाद में ऐड हो जाता है। ये हो गया।
इतना वर्ष। अब आपको बोला जा रहा है यहां पर कि दोनों के उम्रों का व्युत्क्रम, लग रहा है कि उम्रों का व्युत्क्रम यहां पर बताया गया कि अब से 3 वर्ष पूर्व उम्र का व्युत्क्रम, फिर बोला अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है। तो प्यारे बच्चे यहां पर हम प्रश्न से लगा लेते हैं। प्रश्न से कहा गया अब से 3 वर्ष यानी 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि अगर व्युत्क्रम करेंगे तो क्या उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 है तो इसका उल्टा करेंगे तो इसके नीचे 1 होता है, किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है तो 1/5 हो जाएगा। उसी तरह इसके नीचे 1 है और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये 1 ऊपर हो जाएगा और x-3 नीचे हो जाएगा। यहां पर हो गया। और यहां पर बोला फिर 5 वर्ष पश्चात उम्र आयु का व्युत्क्रम या उम्र का व्युत्क्रम, तो x+5 हो गया। अब यहां पर बोल रहा है प्यारे बच्चे कि दोनों के व्युत्क्रमों का योग कितना है, तो 1/3 है। ये क्वेश्चन बोला गया। योग का मतलब जोड़ होता है, तो मैं जोड़ कर दिया और कितना है 1/3 है, तो 1/3 लिख दिया। ठीक है जी। अब यहां पर सॉल्यूशन चालू करते हैं। यहां पर इधर से इधर दोनों पक्षों का जो दिया गया है, दोनों हर का हम एलसीएम लेंगे। तो दोनों हर का एलसीएम देखेंगे एक जैसा है कि नहीं, नहीं है। जब एक जैसा नहीं है तो दोनों हो जाएगा, x-3 हो जाएगा और इंटू x+5 हो जाएगा। जब दोनों एक रंग का रहता तो एक ही हो जाता, लेकिन दोनों 2 रंग का है इसलिए दोनों हो जाएगा। अब एक जैसा ये दिख रहा है, एक जैसा है तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x+5 बचेगा। तो x+5 में हम 1 का गुणा कर देंगे तो x+5 ही आएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे x+5 है, x+5 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो x-3 बचेगा। और x-3 का 1 में हम मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या बचेगा, x-3 ही आएगा। अब बराबर इधर 1/3 उतर जाएगा। यहां पर क्या करना है, यहां नीचे इंटू लगा हुआ है, तो इंटू का मतलब क्या होता है, इंटू का मतलब गुणा होता है। ये जस का तस उतर जाएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि जोड़ है, कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर मिलता है x में x का गुणा करते हैं तो x² हो जाता है, x में +5 का गुणा करते हैं +5x हो जाता है, और -3 का x में करते हैं तो -3x हो गया, और -3 और +5 का गुणा करते हैं तो माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, 5×3 = 15। अब बराबर 1/3 हो गया। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब देखेंगे ये x और ये x कितना हो जाएगा, मिलकर के 2x हो जाएगा, क्योंकि एक x जोड़ में है, एक भी x जोड़ में है, दोनों जोड़ में है तो मिल जाएगा, तो 2x हो जाएगा। ये 5x जोड़ में है, 3x माइनस में है, तो 5x में से 3x घटेगा प्यारे बच्चे, तो कितना बचेगा, x नहीं है, 5 में से 3 घटेगा तो 2 बच जाएगा। बटा में क्या है, तो बटा में गौर करते हैं, x², ये 5x में से 3x घटेगा तो हो जाएगा 2x -15 बराबर 1/3 जी। यहां पर आपका सॉल्यूशन किए तो इतना आया। अभी इसके आगे क्या करना है प्यारे बच्चे, कि क्रॉस मल्टीपल करना है, तिर्यक गुणा। यहां लिख देंगे तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका गुणा करने पर 1 से करेंगे प्यारे बच्चे तो सेम संख्या आएगा, क्योंकि 1 से किसी संख्या में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इतना आ गई। और इसमें इसका कर रहे हैं, देखिए 2x में 3 का करेंगे तो 2×3 6x हो गया, प्लस 3 दूनी के 6। अब क्या किया जाएगा कि इसमें x चर के मान को निकाला जाएगा। तो समीकरण में आपको द्विघात समीकरण में क्या होता है कि सभी चर को एक साइड में कर दिया जाता है, एक साइड में 0 बना दिया जाता है। तो इन दोनों मतलब कि जो पद देख रहे हैं, इन दोनों पदों को उसी साइड में कर दिया जाएगा और इधर 0 बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा x² + 2x -15 -6x और -6, इधर अब 0 हो गया। अब गौर करते हैं, एक रंग का अगर होगा तो जोड़ने घटाने योग्य होगा तो जोड़ घटाव कर दिया जाएगा।
यदि आप जोड़ने घटाने जोग नहीं रहेगा तो उसी तरह सेम टू सेम छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर -6x है, यहाँ पर 2x है, ये इसी तरह उतर जाएगा x²। तो 6x में से 2x घटेगा प्यारे बच्चे, तो -4x बचेगा, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है। अब यहाँ आते हैं, माइनस क्या है 15, माइनस क्या है 6, दोनों जोड़ देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 21 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चे कि अब हमें किसका करना है गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पर अब हमें गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर कॉमन सेंस लगाएंगे, कॉमन सेंस में पहला पद और लास्ट पद का गुणा कर लेते हैं और जितना आता है उसका गुणनखंड कर कर 2 भागों में तोड़ देते हैं, ताकि जोड़ने घटाने पर क्या आए -4x आ जाए और गुणा करने पर क्या आए 21 -21x² आ जाए। तो 7 तिरिके 21 और 7 में से हम 3 घटा देंगे 4 आ जाएगा, मेरा गुणनखंड चकचक हो जाएगा। यहाँ पर x² -7x प्लस 3x -21 अब बराबर 0, ठीक है जी। अब यहां पर आते हैं, गौर करते हैं। देखिए 7x में से 3x घटाएंगे 4x आ जाएगा, और 7x और 3x का गुणा करेंगे तो 7 तिरिके 21 माइनस प्लस माइनस यानी -21 x² आ जाएगा। ये इसका आपको नियम बताए हैं कि क्या किया जाता है, पहला पद और लास्ट पद का गुणा किया जाता है और उस गुणा का फिर क्या किया जाता है गुणनखंड किया जाता है, और उन गुणनखंडों को 2 भागों में तोड़ा जाता है ताकि जोड़ने घटाने पर क्या आए, जो यहाँ बीच वाला पद होता है वही आए, और गुणा करने के बाद जितना गुणनफल आया था पहला और लास्ट पद का उतना आना चाहिए। तो बच्चे ये सेम आ रहा है, ठीक है। ऐसे कॉमन सेंस आपका अगर काम करे तो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। गुणनखंड से अच्छा होगा कि कॉमन सेंस लगा करके आप गुणनखंड करें। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें x है, इसमें भी x है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ 3 है तो इसमें 3 जरूर है, क्योंकि 3 के पढ़ा में आ रहा है तो 3 तो 100% होगा जी। लेते हैं तो हम x कॉमन कर लेते हैं, x जब कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ 2x है तो 1x बच जाएगा, 1x बच जाएगा। यहां पर x कॉमन कर लिए तो बच गया x -7, x -7, क्योंकि यहां से एक x निकालिए यहां से x निकालिए तो यहां पर 1 बचेगा, यहां पर 7 बचेगा। अब यहां जाते हैं, यहां पर 3 कॉमन करते हैं, प्लस में 3 कॉमन वहां करते हैं तो क्या मिलता है, x -7 यहां भी मिलता है, अब बराबर में 0। अब देखते हैं अंदर वाला मान बराबर आ गया, अंदर वाला मान बराबर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, बाहर 1 हो जाएगा। तो x -7 एक हो गया प्यारे बच्चे, और x + 3 एक हो गया बराबर 0। अब यहां पर आपको यदि पुनः निकाल देना है, यदि x -7 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 7, x का मान आपका निकल गया। यहां पर इसका मान नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ये प्लस है इस साइड में भेजेंगे तो माइनस होगा, तो किसी की उम्र माइनस में नहीं होती है प्यारे बच्चे, इसलिए अमान्य हो जाएगा, जो प्लस में आएगा वही मान्य होगा। तो उसका वर्तमान, रहमान का वर्तमान उम्र क्या हुआ, 7 वर्ष हुआ, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं प्यारे बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार बनाया जाएगा। देखेंगे, गौर से बने रहेंगे, सवाल 100% समझ में आएगा। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। कोई लड़की है शेफाली नाम की जो अंग्रेजी और गणित में टेस्ट दे रही है और दोनों मिलाकर के उसको 30 अंक मिल रहे हैं। शेफाली नाम की लड़की है प्यारे बच्चे, और वह मैथ और इंग्लिश में टेस्ट दे रही है, और उसके टेस्ट में जो अंक मिल रहे हैं दोनों को जोड़ने पर 30 अंक प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों तो अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। कहा जा रहा है कि मानते हैं कि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिल गए हों और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल गए हों, तो उन दोनों के अंकों का गुणनफल कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात करना है।
यानी शेफाली मैथ में कितना अंक ला रही है और गणित में कितना अंक, सॉरी अंग्रेजी में कितना अंक ला रही है, इन दोनों अंकों को आपको अलग अलग देना है। ठीक है जी। तो यहां पर चलते हैं, मानते हैं, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक यक्स है। अंग्रेजी में प्राप्त अंक y है। गणित में उसने x अंक प्राप्त किए, गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए, x अंक प्राप्त किए, और अंग्रेजी में कितने, y अंक प्राप्त किए। ठीक है जी। अब ये दोनों अंक मिला करके उसको 30 अंक प्राप्त हो रहे हैं। नहीं प्यारे बच्चे, यहां पर गलत हो गया, रुक जाइए। यहां पर क्या, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, पहले गौर कीजिएगा कि उसको मैथ में जब यक्स अंक प्राप्त हो रहे हैं और अंग्रेजी और मैथ को मिलाकर के 30 अंक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यदि हमें मैथ में जब पता हो गया कि इतना अंक प्राप्त किया है और कुल अंक भी पता है, तो क्या करेंगे, कुल अंक में हम मैथ को घटा देंगे, तो बचा हुआ जो जितने भी अंक आएंगे वो क्या हो जाएंगे, अंग्रेजी में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 5 अंक प्राप्त हैं, उनमें से अगर मानते हैं कि 2 अंक मैथ में प्राप्त हैं, तो अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त होंगे, तो क्या करेंगे, 5 में 2 घटा देंगे तो 3 अंक हो जाएगा। जस्ट उसी तरह यहां भी हमें लगाना है। ठीक है जी, ये वही चीज यहां भी लगाना है। तो अंग्रेजी में कैसे प्राप्त होंगे प्यारे बच्चे, योग कितना था, तो योग था दोनों अंकों का मिलाकर के, जैसे गणित में जितना प्राप्त है अंग्रेजी में प्राप्त है, तो 30 अंक है, तो 30 में हम क्या करेंगे, ये आपका जो गणित वाला अंक है घटा देंगे। ठीक है, अब पता चल गया कि जैसे 30 अंक उसको दोनों मिलाकर था और उसमें गणित का यक्स हो गया, तो 30 में हम यक्स घटा देंगे तो हमारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। यहां पर कुछ क्वेश्चन बोला गया है, गणित में 2 अंक अधिक मिले हों। ठीक है, उसको गणित में 2 अंक अधिक यदि मिले हों, पुनः ले लेते हैं, पुनः गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक, 2 अंक अधिक हो गया, तो फिर क्या हुआ, देखिए, तो पहले कितना था, यक्स, यक्स में 2 जोड़ देंगे, इतना अंक हो गया, गणित में यह प्राप्त हुआ है। यहां पर बोला गया कि गणित में उसको यदि 2 अंक अधिक हुए हो तो 2 अंक हम जोड़ दिए, और बताया गया अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों। अंग्रेजी में आइए, अंग्रेजी में 3 अंक कम, क्या हो जाएगा, अंग्रेजी कितना था, 30 माइनस यक्स, आईएम में हमको कम मिला है, कितना मिला कम, 3 अंक, तो यह क्या हो जाएगा, 30 में हम 3 घटा देंगे, 27 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है, यादें देते हैं यहां, 27 माइनस यक्स हो जाएगा अंक। अब यहां पर बोला प्यारे बच्चे, दोनों के अंकों का गुणनफल कितना है, 210 है, यानी जो 2 अंक मैथ में ज्यादा मिल रहे हैं वो, और यहां पर जो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल रहे हैं वो, दोनों का गुणनफल कितना बोला गया,
दोनों का गुणनफल 210 है, दोनों का गुणनफल 210 है। ठीक है, लेते हैं यहां पर यहां पर प्रश्न लगा लेते हैं। प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न लगा लेते हैं। प्रश्न से में दोनों का गुणनफल करना है। एक हो गया यक्स प्लस 2 गुणते, एक हो गया 27 माइनस यक्स बराबर 210। ठीक है, 210। अब क्या करते हैं कि ये गुणनफल बोला तो ये दोनों का गुणा करेंगे। यक्स में 27 का गुणा करेंगे, 27 यक्स आ जाएगा। यक्स में माइनस यक्स का करेंगे, माइनस यक्स स्क्वायर आ जाएगा। 2 में 27 का करेंगे, 27 दूनी के 54 हो जाएगा। और 2 में माइनस यक्स का करेंगे तो माइनस 2 यक्स हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या है 210, इसको 210 को उतार देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ काम करने जोग है। 27 में से 2 यक्स घट जाएगा, पहले बड़ा वाला को लिख लेते हैं, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। 27 यक्स में से 2 यक्स घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस 25 यक्स बच जाएगा। यक्स बच गया प्लस 25 यक्स। और यहां पर आप गौर करिएगा, यहाँ 54 है, इधर भी अचर है, इधर भी अचर है, इसको भी अचर के साइड में भेज देते हैं या इसी को इधर भेज देते हैं, तब पर वही चीज होता है। इसी को भेज दीजिए क्योंकि एक बार इसको भेजना ही पड़ेगा। यहाँ 54 हो गया, अब माइनस 210 हो गया, बराबर 0 हो गया। गौर करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर गौर करने वाली चीज ये है कि 210 में 54 घटाना है हम, माइनस यक्स स्क्वायर अब प्लस 25 यक्स, यहां पर घटाएंगे तो 10 में से माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। ये हो गया 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया 1। फिर से यहां पर घटा लेंगे, डाउट दूर हो जाएगा। 210 में से 54 घटाना है, 10 में से 4 जाएगा 6, 10 में से 5 गया 5 1, 156। अब बराबर में क्या हो गया 0। अब क्या करना है, इसमें से यहाँ आगे माइनस दिया है तो माइनस यदि आपको दिक्कत हो तो माइनस यहाँ कॉमन कर देंगे, माइनस कॉमन हो गया। माइनस कॉमन हो गया तो जो इसमें माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 156 बराबर 0। यहां माइनस कॉमन कर दिए हैं, माइनस कॉमन किए तो गए कहां, तो माइनस जब इधर जाएगा तो 0 बटा में माइनस हो जाएगा या प्लस बन जाएगा। माइनस इधर से इधर जाता है तो क्या प्लस बन जाता है जी, वही काम हुआ है। अब यहां पर आपको गुणनखंड करना है तो क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर और लास्ट पद यानी प्रथम पद और लास्ट का गुणा करेंगे और प्राप्त गुणनफल को 2 भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, प्राप्त गुणनफल को 2 भागों में तोड़ करके बच्चे क्या कर देंगे, जोड़ने घटाने पर 25 यक्स आना चाहिए और गुणा करने पर 156 आना चाहिए। ठीक है, तो आप गुणनफल यहां कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चे, गुणनफल नहीं, गुणनखंड कर देंगे। 156 का 2 से कट रहा है, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से कट रहा है, 3 का 3 3 3 के 9, 13 से कट जाएगा, यहाँ गुणा करते हैं, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 13, 12 और 13 आपका हो जाएगा। 12 और 13 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा और 12 और 13 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। फिर से यहाँ स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 13 यक्स, फिर माइनस 12 यक्स और फिर प्लस 156 बराबर 0। ठीक है जी, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 एक्स आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा। यहां पर अब कॉमन करेंगे, 2 गो में एगो, 2 गो में एगो, यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर यक्स है, हम क्या करेंगे, यक्स बाहर करेंगे तो यक्स माइनस 13 बच गया अंदर, और यहाँ पर माइनस 12 करेंगे तो यहाँ भी यक्स माइनस 13 बच गया अंदर, बराबर 0 हो गया। ठीक है जी, अब यहां से लेंगे यक्स माइनस 13 1 हो गया, देखिए अंदर अंदर वाला बराबर हो गया तो बाहर बाहर वाला बराबर हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। यक्स माइनस 13 1 हो गया और यक्स माइनस 12 1 हो गया, बराबर 0। यदि लेते हैं क्या, देखिए यदि ले रहे हैं, यदि x माइनस 13 ले रहे हैं बराबर 0
तो यक्स बराबर क्या होता है 13 हो गया। जब यक्स बराबर 13 हो गया प्यारे बच्चे, तो आपको क्या चीज में शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, तो यक्स का मान 13 हो गया। आप पुनः भी लेंगे तो 12 होगा। पुनः यक्स माइनस 12 बराबर 0, तो यक्स बराबर 12 हो गया। देखिए शेफाली गणित में यदि 13 अंक मिल रहे हैं, एक 12 अंक मिल रहे हैं, ठीक है, तो अंग्रेजी में क्या करेंगे कि एक बार 13 घटा देंगे, एक बार 12 घटा देंगे। इसमें यहां पर दो, इसमें देखिए गणित में 2 बार आंसर हो गया, 2 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो अंग्रेजी में भी 2 अंक प्राप्त होंगे, नहीं 2 मान प्राप्त होगा। ठीक है जी, इसमें कोई भी आप मान ले लेते हैं। ये आपका मतलब गणित में हो गया प्यारे बच्चे, ये दोनों बारी बारी गणित में हो जाएगा, तो आप अंग्रेजी का निकाल सकते हैं। अंग्रेजी में आपको बताया गया है कि 30 माइनस यक्स है, तो 30 यहां पर हो जाएगा माइनस यक्स, यक्स का मतलब अगर 13 घटा रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, यहां पर घटाइए 17 अंक हो जाएगा। ठीक है, यदि पुनः आप 30 में 12 घटाइएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 18 अंक प्राप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, या तो 17 हो जाएगा या 18 हो जाएगा, इसमें 13 हो जाएगा या तो 12 हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 बन करके रेडी हो गया। प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ है, गौर कीजिएगा 2 लिखा गया है, ठीक है, मिस हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है, तो एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5 बनकर रेडी हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो प्यारे बच्चे अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत की भुजाएं, खेत की भुजाएं का मतलब प्यारे बच्चे लंबाई और चौड़ाई। सर्वप्रथम हम लोग आयताकार भाग बनाते हैं। डायग्राम बनाने से प्यारे बच्चे क्वेश्चन स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। ये मेरा डायग्राम है, ठीक है, ये आयताकार क्या है, आयताकार खेत है, आयताकार खेत है। ये बीच में देख रहे हैं, ये इसका खेत का विकर्ण है। और इसमें छोटी भुजा देखते हैं कि इसको जब विकर्ण 2 भागों में बांटती है तो यहाँ 2 ट्रायंगल, 2 त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। तो एक नीचे त्रिभुज, एक ऊपर त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में हम पकड़ेंगे कि सबसे लंबी भुजा कौन है, तो सबसे लंबी भुजा विकर्ण कहलाती है, सबसे लंबी भुजा विकर्ण कहलाती है। यदि त्रिभुज ना पकड़ेंगे तो आयत में ही अगर आपको अगर बताया जाए तो आयत में जो सबसे लंबी भुजा होती है वह विकर्ण होती है, और सबसे छोटी जो भुजा होती है वह लंब होती है या आधार होती है। लंब और आधार यानी कि ये नीचे वाला को आधार कह सकते हैं, ऊपर वाला को लंब कहते हैं। तो ये चौड़ाई जो होती है प्यारे बच्चे, ये चौड़ाई यह मतलब कम हो सकती है, लंबाई जो होता है वह अधिक हो सकती है। ठीक है जी, तो सर्वप्रथम इसमें छोटी भुजा, बड़ी भुजा और विकर्ण मानना है, क्योंकि बताया गया है यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है कि खेत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर छोटी भुजा से, सबका तुलना छोटी भुजा से ही किया जा रहा है, इसलिए आपको इस मतलब कि आयताकार क्षेत्र में हम छोटी भुजा ही मानेंगे। ये आयताकार खेत है, आयताकार खेत, यहां पर मैंने इंडिकेट कर दिया क्या है, आयताकार खेत है। ठीक है, इस आयताकार खेत का छोटी भुजा मानते हैं, माना यहां सोल्व लिख सकते हैं, या हिंदी में लिखना हो तो हल लिख सकते हैं। माना छोटी भुजा एक्स है, छोटी भुजा क्या है प्यारे बच्चे, एक्स, छोटी भुजा एक्स मान लिए। तो कह रहा है छोटी भुजा से जो विकर्ण है वह 60 मीटर अधिक है। विकर्ण क्या हो जाएगा, 60 मीटर अधिक है। यक्स मीटर है छोटी भुजा, यक्स मीटर लिख लीजिएगा,
मीटर में बोला है, मीटर लिख लीजिएगा। और जो विकर्ण है छोटी भुजा से कितना अधिक है, 60 मीटर अधिक है। तो अधिक कहने का मतलब क्या करेंगे, जोड़ देंगे मीटर। अधिक कहेगा तो हम जोड़ देंगे, कम कहेगा तो घटा देंगे। तो 60 मीटर अधिक है प्यारे बच्चे, तो 60 हमने जोड़ दिया। किसमें, छोटी भुजा में 60 जोड़ देंगे, विकर्ण हो गया। अच्छा, बड़ी भी भुजा बोला है, बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा क्या है, तो कह रहा है विकर्ण से 30 मीटर अधिक है। यहां पर बोला गया कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। क्या क्या अधिक है, तो बड़ी भुजा अधिक है। तो यक्ष अब प्लस 30 मीटर हो गया। अब आपको गौर करना होगा, यहां पर गौर करना होगा, इसमें विमाएं पूछा गया है कि इस आयताकार क्षेत्र की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई निकालिए, चौड़ाई निकालिए और इसका विकर्ण निकालिए। ये 3 विमाएं को बताना है आपको। तो यहां पर अगर मानते हैं तो यहां पर तो एक त्रिएंगल भी बन जाता है प्यारे बच्चे, वो भी 90 डिग्री वाला समकोण त्रिएंगल बन जाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का निर्माण यहां हो जाता है। और समकोण त्रिभुज को यदि प्रदर्शित करना है, इंडिकेट करना है कि यह त्रिभुज है कि नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय को यहां पर लाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर। यहां इसको पकड़ेंगे तो यहां पर आपका आधार बन जाएगा, ये आधार बन गया, ये लंब बन गया, ये कर्ण बन गया। इसी को विकर्ण भी आप कह सकते हैं जी। तो प्रश्नानुसार लगा लेते हैं। प्रश्न से लिखने के बाद पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है प्यारे बच्चे, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, अभी मैंने बताया कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर। यहां लिख देंगे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर। कर्ण क्या है, जो आप विकर्ण कह रहे हैं, वो लंबी भुजा है सबसे, कर्ण x + 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो लंब खुद देख सकते हैं, छोटी भुजा लंब हो गई, x का होल स्क्वायर जोड़ आधार क्या है, तो बड़ी भुजा आपका x + 30 बड़ी भुजा है जी। अब यहां पर क्या करना है, a + b का होल टर्न हो गया, यहां भी a + b का होल टर्न हो गया। a + b के होल टर्न पर इसको तोड़ देना है, बैठा देना है। यहां भी a + b के होल टर्न पर तोड़ देना है या बैठा देना है जी। करते हैं, यहां पर x a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab। a का मतलब x का होल स्क्वायर, b का मतलब 60, a का मतलब क्या हो गया x, b का मतलब क्या हो गया 60। यहां भी ऐसे बराबर में ले लेते हैं, यहां x का होल स्क्वायर तो है ही है, यहां लेते हैं a का होल स्क्वायर का मतलब x का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब 30 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 30, क्योंकि 2ab होता है a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, सोल्व करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 6 के 36, 2 जीरो बैठा देंगे, 6 60 दूनी 120 x हो जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर है प्लस यहाँ भी x स्क्वायर है, 3 3 के 9, 900 हो जाएगा प्लस 30 दूनी के 60x। ठीक है, इसको अभी मैंने क्या किया, सॉल्यूशन कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करने के बाद सभी पदों को उस साइड में भेज देते हैं, इधर के सभी पदों को उस साइड में भेज देते हैं। ठीक है जी, x स्क्वायर देखिए 1x 2x हो जाएगा तो -2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां पर लेते हैं, यहां पर प्लस है 12 120x और यहां पर क्या है प्लस, क्या है प्लस 60x, और उधर जाएगा तो -60x हो जाएगा। और देखते हैं ये 3600 है प्लस 3600 और ये 900, उधर जाएगा तो -900 हो जाएगा। अब इधर 0 हो गया। ठीक है, आते हैं इधर,
गौर करेंगे, ये एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा जी। 120x में से 60x घटेगा तो बचेगा प्लस में कौन, हाँ प्लस में 60x बच जाएगा। फिर आते हैं 3600 में 900 घटा देते हैं तो कितना बचता है, 2700 बचता है, प्लस में 2700 हो गया। अब बराबर क्या हुआ, 0। अब यहां से देखिए आगे माइनस है, माइनस कॉमन कर लीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस जो ही कॉमन करेंगे तो सब चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x और उसके बाद माइनस 2700 बराबर 0। अब यहां पर क्या आपको प्राप्त होता है, अब यहां पर आपको प्राप्त करना है कि प्रथम पद और लास्ट पद का गुणा करेंगे और बीच वाला पद को दो भागों में तोड़ेंगे। तो 2700 एक्स स्क्वायर का गुणा हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर पहला और लास्ट वाला का गुणा करेंगे तो 2700 एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 27 माइनस 2700 एक्स स्क्वायर आएगा। और जब 2700 एक्स स्क्वायर आएगा तो उसका गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उस अभाज्य गुणनखंड को दो भागों में तोड़ेंगे ताकि गुणा करने पर माइनस 2700 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 60 एक्स आ जाए। ठीक है, तब जाकर के आपका गुणनखंड सही होगा। तो 2700 एक्स 2 से 2 का 2, 2 3 6 और 2 5 10, 13 दूनी 26 1 27 सही है। फिर 2 से कटाते हैं, 2 6 12 और 2 7 14 0। फिर 2 से कटाते हैं, 2 3 6 2 3 6 2 5 10। फिर यहाँ पर कितना से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 6 30 5 7 35। ठीक है, 5 6 30 5 7 35। ये 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20, 20 दूनी के 40। प्यारे बच्चे गुणनखंड गलत है। इसमें क्या करते हैं देख लेते हैं कि अगर 90 ले लेते हैं और 30 ले लेते हैं तो 9 3 कितना होता है, 27 और 2 0 है तो 2 0 हो जाएगा। और 90 में से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा, 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना जी। इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, आ जाएगा। तो कॉमन सेंस ही यहाँ पर काम कर गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर अब माइनस 90 एक्स अब प्लस 30 एक्स अब माइनस 2700 बराबर 0। चलिए यहां से यहां दोनों में से कॉमन करते हैं, इसमें से कॉमन करेंगे क्या, एक्स कॉमन करते हैं तो एक्स माइनस 90 यहाँ प्राप्त होता है, और यहाँ पर 30 कॉमन करते हैं तो एक्स माइनस 90 प्राप्त होता है बराबर 0। ये अंदर वाला एक आ गया और बाहर वाला भी एक हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एक्स माइनस 90 और इंटू हो जाएगा एक्स प्लस 30 बराबर 0। यदि लेते हैं एक्स माइनस 90 बराबर 0 तो एक्स बराबर 90 हो गया। अब यहां पर गौर करेंगे, सबसे छोटी भुजा आपने माना था एक्स, तो एक्स का क्या मान मिला 90, इसलिए छोटी भुजा क्या हो गई 90। अब चलते हैं विकर्ण आपका क्या है, एक आंसर तो ये हो गया। विकर्ण दे देते हैं आपको, एक्स प्लस कितना अधिक है प्यारे बच्चे, 60 अधिक है, तो एक्स का मान कितना आया 90 आया, अब प्लस 60 हो जाएगा तो ये जुटेगा तो 150 मीटर हो जाएगा, यहाँ मीटर लिखना होगा। दूसरा आंसर हो गया प्यारे बच्चे। तीसरा आंसर बड़ी भुजा बोला है तो बड़ी भुजा भी निकाल कर दे देते हैं। बड़ी भुजा क्या है, x प्लस 30 यानी 30 मीटर अधिक है पहले से छुटकी से, तो ये छोटा वाला क्या है 90 आप प्लस ये 30 जोड़ देंगे तो 90 30 120 मीटर। ये तीन 90 छोटी भुजा 90, विकर्ण 150 और बड़ी भुजा क्या हो गया 120 हो गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सटीक आ गया, आंसर चकचक आ गया और ये क्वेश्चन बन करके रेडी हो गया। ठीक है, जो गुणनखंड आप कर रहे हैं ना, गुणनखंड से अच्छा मेथड है प्यारे बच्चे कि कॉमन सेंस लगा ले, ताकि उतना कैसे आ रहा है उसको प्राप्त करने के लिए कॉमन सेंस लगे, कौन कौन सी संख्या को गुणा करेंगे कि उतना आ जाए और जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है,
दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है प्यारे बच्चे? 180। अच्छा, उसके बाद चलते हैं, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहां पर छोटी और बड़ी संख्या निकालना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या मानेंगे, उसके बाद तो आगे की ओर चलेंगे। मानते हैं, माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। जी, बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, ठीक है जी। अब यहां पर बोला कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। लिखेंगे दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो क्या प्राप्त हो रहा है आपको? ये हो गया बड़ी संख्या का वर्ग, अंतर का मतलब घटाव होता है। ये हो गया छोटी संख्या का वर्ग, दोनों का अंतर 180 है। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहां पर इक्वेशन नंबर 1 हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशन यहां पर एक शर्त बन गया पूरा। अब आगे क्या बोला है प्यारे बच्चे? दूसरी शर्त में बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है। पुनः ले लेते हैं, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसको कैसे लिखेंगे? छोटी संख्या क्या है? y है, एक वर्ग कर देंगे। अच्छा, बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या का वर्ग 8 गुना है, तो बराबर करेंगे तब ना संतुलित होगा। ये आपका बड़ी संख्या हो गया, एक 8 गुना का मतलब 8 का गुणा कर देंगे, तो ये वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं इसको। अब यहां पर क्या करना है? यहां पर समीकरण 1 देख रहे हैं, समीकरण 2 देख रहे हैं। यहाँ वाई स्क्वायर बराबर 8x है, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है। तो क्या करना है? क्वेश्चन यानी मतलब इक्वेशन नंबर 2 को हम यानी समीकरण नंबर 2 को समीकरण 1 में स्थापित कर दीजिए। लिखिए, अब समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में स्थापित करने पर इसको लाइए यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। अब यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब वाई स्क्वायर का मान क्या है? 8x है, तो यहाँ पर 8x रख दीजिए, क्योंकि वाई स्क्वायर का मान 8x है। तो मैं लिखा भी हूं कि समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में स्थापित करने पर, तो जहां वाई स्क्वायर रहेगा प्यारे बच्चे, वहां पर हम क्या रख देंगे? 8x रख देंगे। अब बराबर 180 हो जाएगा, ठीक जी। अब इसको भी उधर कर देते हैं यार, 8x एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ये देखिए बराबर किस साइड में था, उधर गया तो क्या बन गया? माइनस बन गया जी। अब याद में देते हैं, यहां में क्या दीजिएगा? गुणनखंड कर दीजिए। देखिए यहां से पहला पद और लास्ट पद का गुणा करेंगे, नहीं तो कॉमन सेंस लगा लेंगे।
तो कॉमन सेंस लगाइए कि वह कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर आपको प्राप्त कितना होना चाहिए, 180 प्राप्त होना चाहिए, और घटाने पर 8x प्राप्त होना चाहिए। तो आप कॉमन लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, कौन सी संख्या हो सकती है। नहीं वैसे आ रहा है आपको कॉमन सेंस में, तो यहाँ पर 180 का गुणनखंड कर दीजिए, सबसे सिंपल सा है। अगर कॉमन सेंस में नहीं पकड़ में आ रहा है प्यारे बच्चे, तो आप तुरंत उसका क्या करिए, गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर 3 से कटेगा 15 बार में, फिर कटेगा 3 से 5 बार में। लीजिए गुणनखंड कर दिए, कितना आ रहा है देखिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 12 3 36, 36 5 180। अब यहाँ पर पकड़ाएगा क्या, 5 3 15, 15 दूनी के 30 ना, 5 3 15 और 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 15 और 12 होगा तो गुणनखंड 8 आएगा नहीं। हमें अंतर देना है, 8 का 3 3 के 9 दूनी 18, 5 दूनी के 10, 18 और 10 हो जाएगा। गौर कीजिएगा, 3 3 के 9 दूनी 18 और 5 दूनी के 10, यानी 18 और 10 करेंगे तो 18 में से 10 घटाएंगे 8 आ जाएगा, और 18 दहा में 180 आ जाएगा जी। या x स्क्वायर माइनस 18x और यहाँ पर घटाना है प्लस 10x और माइनस 180 जी, अब बराबर 0। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए यहां पर कॉमन करेंगे दोनों में से, उसमें से x मिल रहा है, x निकाल लेंगे तो x माइनस 18 बचेगा, और यहां पर 10 मिल रहा है प्लस 10, तो यहां पर x माइनस यहाँ भी 18 प्राप्त हुआ, बराबर 0। अंदर वाला बराबर आ जाता है तो समझ लीजिए मेरा गुणनखंड परफेक्ट है। x माइनस 18 x प्लस 10 बराबर 0। ये अंदर अंदर वाला 1 हो जाता है और बाहर बाहर वाला 1 हो जाता है। यदि ले लेते हैं x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 18। आपको बड़ी संख्या प्राप्त हो गई, और छोटी संख्या क्या करना है, छोटी संख्या यहां से दे देना है निकाल करके, छोटी संख्या यानी y का मान दे देना है। छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है, क्या है, बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 8x, y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8x। 8 गुणे x का मान क्या है, x का मान 18 है, 18। तो y स्क्वायर बराबर 18 8 144 होता है, 144। तो y पहले स्क्वायर हटेगा प्यारे बच्चे, तो यहाँ करड़ी चढ़ जाएगा 144। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। आपका y का मान 12 हो गया और x का मान 18 हो गया। दोनों को यदि जोड़ देते हैं, या नहीं जोड़ेंगे नहीं, दोनों का गुणा करते हैं तो 180, क्या बोला, दोनों के वर्गों का अंतर, हाँ वर्गों का अंतर प्यारे बच्चे, वर्गों का अंतर क्या आता है, 180 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर का क्वेश्चन बनकर के रेडी हो गया। इस पार्ट में हम लोग 4 क्वेश्चन को पढ़े प्यारे बच्चे। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो कृपया करके लाइक, कमेंट, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्यारे बच्चे। थैंक यू।